तो हम लोग मेघदूत पढ़ रहे हैं और आज ये द्वितीय कक्षा है। हमने पहले कक्षा में प्रथम श्लोक को पढ़ा, आज पढ़ेंगे द्वितीय श्लोक को। तो हम लोगों ने पहले श्लोक में क्या देखा कि जो यक्ष है वो कहाँ निवास कर रहा है? रामगिरी आश्रम में। ठीक है, वो कांता से विरह हो गया है और रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा है। ठीक है, और उसको जो श्राप मिला है केवल 1 वर्ष का मिला है। ठीक है ना। अब उसके आगे कालिदास जी जो है इस श्लोक में बताएंगे। ठीक है, ये पूरा मेघदूत जो है मंदाक्रांता छंद में है और यक्ष का नाम क्या है? और यक्षिणी विशालाक्षी। ठीक है ना। तो चलिए द्वितीय श्लोक को प्रारंभ करते हैं। तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लेष्ट सानुम् वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। ठीक है, ये हुआ द्वितीय श्लोक। अब इस श्लोक में सबसे पहले क्रियापद को पकड़िए, ददर्श। ठीक है, ददर्श का मतलब होता है देखा। यहाँ दृश्य धातु है और दृश्य धातु का लिट लकार में रूप बनता है ददर्श। क्या रूप बनता है? ददर्श। और ददर्श का मतलब क्या है? देखा। ठीक है, फिर प्रश्न उठा, किसको देखा? अगर भाई देखा तो किसको देखा? तो कह रहे हैं मेघम ददर्श। किसको देखा? मेघ को देखा। मेघ मतलब बादल। ठीक है, मेघम ददर्श। किसने देखा? तो कह रहे हैं सह। किसने देखा? सह। सह से यहाँ क्या समझना है? यक्ष। ठीक है, सह से क्या समझना है? यक्ष। तो हुआ सह मेघम ददर्श, मतलब यक्ष ने बादल को देखा। ठीक है, क्या अर्थ हुआ? यक्ष ने बादल को देखा। समझ गए? अब यक्ष ने बादल को देखा। अब ये जो यक्ष है ये किस प्रकार का यक्ष है? तो कह रहे हैं कामी। कैसा यक्ष है? कामी यक्ष। समझे कि नहीं? यक्ष कैसा है? कामी यक्ष ने मेघ को देखा। जो व्यक्ति कोई भी चीज चाहे तो उसके प्रति वो कामी कहलाता है। जैसे मैं भोजन चाहता हूँ तो मैं भोजन के प्रति कामी हूँ। तो मैं क्या हूँ? भोजन के प्रति कामी हूँ। यदि मैं विद्या चाहता हूँ तो मैं विद्या के प्रति क्या हूँ? कामी हूँ। और यहाँ जो यक्ष है वो किसके प्रति कामी है? यक्षिणी के प्रति। समझे कि नहीं? तो कामी कौन हुआ? यक्ष। तो सह कामी मेघम ददर्श। यक्ष है क्या है? कामी है। किसके प्रति कामी है? यक्षिणी के प्रति। समझे कि नहीं? तो सह कामी मेघम ददर्श। समझ गए? अब ये जो मेघम है इसमें द्वितीया विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीया। रामः रामौ रामाः रामम, वैसे ही मेघम। ठीक है, अब जहाँ जहाँ द्वितीया विभक्ति होगी वो सब के सब किसके विशेषण होंगे? मेघ के। जहाँ जहाँ द्वितीया विभक्ति होगी वो मेघ को बताएगा, मेघ के बारे में बताएगा। समझ गए? तो आगे द्वितीया कहाँ है? आश्लिष्ट सानुम। सानुम मतलब चोटी। ठीक है ना। और आश्लिष्ट मतलब होता है चिपकना।
आश्लिष्ट मतलब क्या? चिपकना। तो कह रहे हैं जो बादल है ना वो चोटी से आश्लिष्ट है, वो चोटी से क्या चिपका हुआ है। चिपकने का मतलब ये नहीं कि एकदम जो है उसमें पूरा लिपट गया, स्पर्श है। तो कालिदास जी उसको अपने भाषा में आश्लिष्ट कह रहे हैं। और उसका एक विशेषण और बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रेक्षणीयम में भी देखिए द्वितीय विभक्ति है, जैसे मेघम वैसे प्रेक्षणीयम है कि नहीं। तो प्रेक्षणीयम किसका विशेषण हुआ? मेघ का। जहाँ जहाँ द्वितीय है वो मेघ का विशेषण होगा, समझे कि नहीं। प्रेक्षणीयम का अर्थ है देखने योग्य। प्रेक्षणीयम मतलब क्या? देखने योग्य है। मेघ क्या है? देखने योग्य है, समझे कि नहीं। प्रेक्षणीयम में प्रा उपसर्ग है, ईक्ष धातु है और इससे अनियर प्रत्यय हुआ है, तो बन गया प्रेक्षणीयम। क्या बन गया? प्रेक्षणीयम। प्रेक्षणीयम का अर्थ है देखने योग्य। कौन देखने योग्य है? मेघ। मेघ देखने योग्य है। भाई क्यों देखने योग्य है? तो कह रहे हैं इसलिए देखने योग्य है क्योंकि मेघ जो है वप्र क्रीड़ा कर रहा है। मेघ क्या कर रहा है? वप्र क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए मेघ देखने योग्य है, समझे कि नहीं। मेघ क्या कर रहा है? वप्र क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए प्रेक्षणीयम है, इसलिए वह देखने योग्य है। अच्छा, वप्र क्रीड़ा मतलब आप लोग गांव में देखते होंगे, जो बैल इत्यादि बरधा इत्यादि से हम कहते हैं, वो घूर में जहाँ मिट्टी उट्टी हो या फिर कीचड़ टाइप का हो तो वहाँ सींग से खेलता है, वो खेलता है कि नहीं, उसी को कहते हैं वप्र क्रीड़ा। उसे क्या कहते हैं? वप्र क्रीड़ा। बरधा खेलता है, कई जानवर खेलते हैं, गाय भैंस इत्यादि सब खेलते हैं। तो कह रहे हैं मेघ जो है वप्र क्रीड़ा कर रहा है, इसीलिए प्रेक्षणीयम है। इसीलिए क्या है वो? प्रेक्षणीयम। अब भाई वप्र क्रीड़ा तो कई जानवर करते हैं कि नहीं। तो यहाँ किसके समान समझे कि वप्र क्रीड़ा कर रहा है? तो कह दिया गज, हाथी के समान, समझे कि नहीं। किसके समान वप्र क्रीड़ा कर रहा है? हाथी के समान वप्र क्रीड़ा कर रहा है, इसीलिए जो बादल है वो प्रेक्षणीयम है, समझे कि नहीं। हाथी का कलर कैसा होता है? काला होता है कि नहीं? हाँ, ग्रे भी होता है, उसको काला भी कह सकते हैं। हाँ, लगभग काला ही। जैसे बादल में जब बारिश भर जाए तो हाथी समान हो जाता है, उसी तरह दिखता है कि नहीं। तो कह रहे हैं जैसे हाथी एकदम भयानक, जब हाथी वप्र क्रीड़ा करता है ना तो बहुत भयानक करता है। पेड़ तोड़ देना उसके लिए वप्र क्रीड़ा है, सूंड से पकड़ा तोड़ दिया, हाँ, इसके लिए वही वप्र क्रीड़ा है। तो कह रहे हैं यहाँ जो बादल है वो भी सामान्य वप्र क्रीड़ा नहीं कर रहा है, वो हाथी की तरह वप्र क्रीड़ा कर रहा है, समझे कि नहीं। किसकी तरह वप्र क्रीड़ा कर रहा है? हाथी की तरह वप्र क्रीड़ा कर रहा है, इसीलिए जो मेघ है वह प्रेक्षणीयम है। वह क्या है? प्रेक्षणीयम है, इसलिए देखने योग्य है। प्रेक्षणीयम मतलब देखने योग्य, समझ गए। इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो प्रेक्षणीयम कौन है? मेघ, क्योंकि उसका विशेषण है, समझे कि नहीं। क्यों प्रेक्षणीयम है? क्योंकि वो वप्र क्रीड़ा कर रहा है। किसके समान कर रहा है? गज के समान, समझे कि नहीं। किसके समान? हाथी के समान जो मेघ है वो वप्र क्रीड़ा कर रहा है, इसीलिए प्रेक्षणीयम है। परिणत का अर्थ है यहाँ समान। परिणत है, परिणत मतलब समान, मतलब गज के समान है, समझे कि नहीं। परिणत मतलब समान, गज के समान वप्र क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए मेघम प्रेक्षणीयम, इसलिए जो बादल है वो देखने योग्य है, समझ गए। आगे चलें। ये तो होगी द्वितीय की बात। अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे कर्ता के ऊपर विचार। तो ये जो सह है ये प्रथमांत है। सह क्या है? प्रथमांत है। अब यहाँ जहाँ जहाँ प्रथमांत होगा वो सा का विशेषण होगा। किसका विशेषण होगा? जहाँ जहाँ प्रथमांत है वो सा को ही बताएगा, मतलब यक्ष को ही बताएगा, समझ गए कि नहीं। तो कामी में भी क्या है? प्रथमांत है। कामी, कामिनौ, कामिनः, ऐसा रूप चलता है। तो कामी क्या है? प्रथमांत है। तो कामी किसको बताएगा? सह को, यक्ष को। कामी किसका विशेषण? क्यों विशेषण? क्यों भाई सह को बता रहा है? क्योंकि उसमें प्रथमांत है। सह में भी प्रथमांत है और कामी में भी प्रथमांत है, इसलिए कामी किसको बता रहा है? सह को। और कामी मतलब जो किसी भी काम के प्रति अपनी वासना रखता हो वो उस काम के प्रति कामी होता है, समझे कि नहीं। बात समझ में आई? तो यहाँ जो यक्ष है, सह है, वो किसके प्रति कामी है?
यक्षिणी के प्रति। समझे कि नहीं? अब देखिए इसमें और कहाँ प्रथमांत है, और है भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ राम, यह भी प्रथमांत है कि नहीं? तो इस पूरे पद को पकड़िए, यहाँ से काना का, यहाँ से पकड़िए, काना का वाला या भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। क्या कह रहे हैं? भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। कैसा यक्ष है? तो कह रहे हैं काना का वाला या भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। ठीक है, कनक मतलब होता है सोना, है ना, आभूषण, सोना। कनक मतलब सोना, और वलय मतलब होता है कंगन। वलय मतलब क्या? कंगन। कनक मतलब सोना, वलय मतलब, और भ्रंश मतलब होता है गिर जाना। भ्रंश मतलब क्या? गिर जाना। और रिक्त मतलब खाली। रिक्त मतलब क्या? प्रकोष्ठ मतलब कलाई। प्रकोष्ठ मतलब कलाई। समझ गए? कनक मतलब सोना, वलय मतलब कंगन, भ्रंश मतलब गिर जाना, रिक्त मतलब खाली, और प्रकोष्ठ मतलब कलाई। समझे कि नहीं? मतलब उसके कलाई से सोने की कंगन गिर गई, इसलिए प्रकोष्ठ रिक्त हो गया। मतलब कलाई जो है खाली हो गई, किससे? सोने के कंगन से। तो कहने का मतलब कालिदास ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो यक्ष है वो यक्षिणी से दूर होने के कारण क्या हो गया? काना का वाला या भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, मतलब एकदम दुबला पतला हो गया। क्या हो गया? दुबला पतला हो गया। समझे कि नहीं? किसके प्रति? यक्षिणी के। भाई अपने पत्नी के वियोग में वो क्या हो गया? एकदम दुबला पतला हो गया, और इतना दुबला पतला हो गया कि उसके हाथ से सोने की कंगन गिर गई, मतलब हाथ के कलाई से। यहाँ पर पत्नी माने की प्रेमिका? प्रेमिका मतलब पत्नी, उसकी पत्नी ही प्रेमिका है। पत्नी ही क्या है? प्रेमिका है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कि जो यक्ष है वो बहुत दुबला पतला हो गया। क्यों? क्योंकि वो पत्नी से दूर है, और उसके याद में क्या हो गया? दुबला पतला हो गया, और इसलिए उसकी कलाइयाँ बहुत पतली हो गई। हाँ, उसके वियोग में, उससे दूर होने के कारण, उसके गम में। हाँ, क्या हो गया? दुबला पतला हो गया, और इतना दुबला पतला हो गया कि उसके हाथ से जो सोने का कंगन था वो गिर गया। समझे कि नहीं? वही यहाँ पर समझा रहे हैं। समझ गए कि नहीं? आगे कह रहे हैं अबला विप्रयुक्त। भाई वो दुबला पतला क्यों हुआ? प्रश्न उठा कि जो यक्ष है वो दुबला पतला क्यों हुआ? तो कह रहे हैं वो अबला विप्रयुक्त है, इसलिए। यक्ष क्या है? अबला विप्रयुक्त है। अबला मतलब अपने प्रियतमा, अपने प्रियतमा से वियुक्त है, मतलब दूर है। अपने प्रियतमा से क्या है? वो दूर है, इसलिए काना का वाला या भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ हो गया। समझे कि नहीं? अबला से क्या है? वो विप्रयुक्त है, मतलब वियुक्त है। अपने प्रियतमा से दूर होने के कारण वो क्या है? पतला हो गया, और इतना पतला हो गया कि उसके हाथ से सोने का कंगन गिर गया। समझे कि नहीं? इतनी बात समझ में आई को? अब कह रहे हैं जो मेघ है, मेघ को देखा ना यक्ष ने? किसको देखा? मेघ को देखा। तो अब यहाँ प्रश्न उठ रहा, मेघ को कब देखा? क्या प्रश्न उठा? कि मेघ मतलब कि बादल को यक्ष ने कब देखा? तो कालिदास जी कह रहे हैं आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। क्या कह रहे हैं? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। आषाढ़ का महीना, आषाढ़ माह के पहले दिन मेघ को कब देखा? आषाढ़ के महीने में पहले दिन ही उसने मेघ को देखा। समझे कि नहीं? पहले दिन ही मेघ को देखा। समझ गए कि नहीं? यक्ष ने देखा। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन ही मेघ को किसने देखा? यक्ष ने देखा। बात समझ गए? और जो आषाढ़ का महीना होता है ना, कहते हैं पूरे 12 माहों में सबसे उत्तम माह है आषाढ़ माह, आषाढ़ का महीना। समझे कि नहीं? और आषाढ़ के पहले दिन ही उसको अपने प्रियतमा की बहुत याद आने लगी। मतलब रामगिरी आश्रम में रहते रहते 8 महीना हो गए,
कितने महीना हो गए? 8 महीना। और 8वें महीने के मतलब कि आषाढ़ के पहले दिन ही मेघम ददर्श। समझे कि नहीं? आषाढ़ माह के पहले दिन उसने किसको देखा? मेघ को देखा। समझे कि नहीं? अब प्रश्न उठा कहाँ देखा, है कि नहीं? मेघ को कहाँ देखा? तो कह रहे हैं तस्मिन नद्रौ। नदी के पास। क्या कह रहे हैं? तस्मिन अद्रौ। तस्मिन मतलब उसी, अद्रौ मतलब पर्वत। अद्रौ मतलब क्या? पर्वत। एक शब्द आया था गिरी पर्वत के लिए और दूसरा शब्द आया अद्रौ। समझे कि नहीं? अद्रौ मतलब पर्वत और तस्मिन मतलब उसी। तस्मिन से कस्मिन? रामगिरी आश्रम। समझे कि नहीं? कहाँ देखा? रामगिरी आश्रम में उसने आषाढ़ के पहले दिन ही मेघम ददर्श। समझे कि नहीं? आषाढ़ माह के पहले दिन ही उसने बादल को देखा। कहाँ देखा? तस्मिन अद्रौ देखा। तस्मिन मतलब उसी, अद्रौ मतलब पर्वत में। समझ गए कि नहीं? कहाँ मेघ को देखा? तस्मिन अद्रौ पे देखा, मतलब रामगिरी आश्रम में देखा। और कब देखा? तो कह रहे हैं कतिचिद नीत्वा मासान। कतिचित मासान नीत्वा। कतिचित मतलब होता है कुछ, मासान मतलब महीनों को, नीत्वा मतलब बिताकर। समझे कि नहीं? कुछ महीनों को बिता। कुछ महीनों को बिताकर मतलब कि आषाढ़ महीने में। भाई कुछ महीने मतलब 7 महीने बीत गए और आषाढ़ महीने में उसने किसको देखा? मेघम ददर्श। कहाँ देखा? तस्मिन नद्रौ में देखा, मतलब उसी रामगिरी आश्रम में देखा। ठीक है? और कब देखता है? कतिचित मासान नीत्वा। कुछ महीनों को बिता करके उस यक्ष ने मेघम ददर्श, बादल को देखा। क्या ये पूरा श्लोक समझ में आ गया? हाँ, एक बार और देख लीजिए। तो कह रहे हैं पहले क्रिया को पकड़िए। ददर्श मतलब देखा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको हाथी को मारना है तो गलती से सूंड मत पकड़ लेना। अगर हाथी को पराजित करना है तो उसकी आप पूंछ से ही उसको पराजित कर सकते हैं। उसी तरह यदि आपको श्लोकों का अन्वय समझना है तो क्रियापद पकड़ लीजिए। क्रियापद अगर आपने पकड़ लिया पूरा श्लोक आपके मुट्ठी में। समझे कि नहीं? तो क्रियापद पकड़िए और श्लोक को समझिए। तो यहाँ क्रियापद है ददर्श। क्रियापद क्या है? ददर्श मतलब देखा। ददर्श मतलब देखा। किसको देखा? मेघम ददर्श, बादल को देखा। किसने देखा? सहा मतलब यक्ष ने। सहा मेघम ददर्श। सहा मेघम ददर्श मतलब उसने बादल को देखा। उसने मतलब यक्ष ने। यक्ष ने बादल को देखा। समझ गए? अब यहाँ जो मेघ है इसमें द्वितीय विभक्ति है, कर्म ही है। क्या है? मेघ कर्म है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। अब जो जो इस श्लोक में जहाँ जहाँ द्वितीय विभक्ति है वे सब के सब मेघम के विशेषण हैं। वो क्या हैं? मेघ के विशेषण हैं। ठीक है? तो पहला विशेषण है आश्लिष्ट सानुम। ध्यान रखिएगा, जो जिसका विशेषण होता है वो उसी को बताएगा। जैसे मैंने पहले श्लोक में बताया था बालक सुंदर है, तो सुंदरता किसको बताएगी? बालक को। कभी वो घर को नहीं बता सकती है। और आपने सुंदर बालक कहा तो ये सुंदरता कभी अन्य को नहीं बताएगी, जिसके लिए प्रयुक्त है उसी को बताएगी। समझे कि नहीं? तो कैसे समझे विशेषण क्या है? तो वो आपको विभक्ति के द्वारा समझना है। जैसे मेघम में द्वितीय है तो ये भी यहाँ भी द्वितीय है, मतलब ये विशेषण। किसका विशेषण? मेघ का। मतलब ये मेघ के बारे में ही बताएगा। समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं जो मेघ है ना वो आश्लिष्ट सानुम है। सानुम मतलब चोटी, आश्लिष्ट मतलब चिपकना। मेघ जो है, बादल जो है पर्वत के चोटी से आश्लिष्ट है, मतलब पर्वत का जो चोटी है उससे आश्लिष्ट चिपका हुआ है। समझे कि नहीं? और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चिपका हुआ है और वो प्रेक्षणीयम है। क्या है वो? देखने योग्य है। क्यों देखने योग्य है? क्योंकि वो वप्रक क्रीड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? वप्रक क्रीड़ा कर रहा है। वप्रक क्रीड़ा मतलब खेल रहा है, कह सकते हैं। जैसे हाथी खेलता है ना? तो यहाँ सामान्य खेलना नहीं है,
कि खरगोश खेल रहा हो, समझे कि नहीं? किसके समान खेल रहा है? गज के समान, हाथी के समान। क्योंकि जब बारिश देने वाला होता, बारिश होने वाली जब होती है तो बादल किसके समान दिखता है? हाथी के समान। इसीलिए कह रहे हैं वो हाथी के समान वह क्रीड़ा कर रहा है, समझे कि नहीं? इसीलिए प्रेक्षणीयम है, इसीलिए वह क्या है? देखने योग्य है। समझ गए? ये हमने कर्म के पूरे विशेषण पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कर्ता के विशेषण। तो कर्ता है सह, तब जहाँ जहाँ प्रथमांत है उसको पढ़ लीजिए, समझे कि नहीं? तो सह प्रथमांत है तो कामी प्रथमांत है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा प्रथमांत है और अबला विप्रयुक्ता, ये इतने प्रथमांत है। तो जिसमें जो विभक्ति लगी है उसको उसी के साथ पढ़िए, समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं कि यक्ष कैसा है? कामी है। कैसा है? कामी है। और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा हो गया है, इतना पतला हो गया है कि उसके हाथ से सोने की कंगन गिर जा रही है। हाथ मतलब कलाई से, समझे कि नहीं? कलाई से सोने की कंगन गिर जा रही है। भाई इतना पतला क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि अबला विप्रयुक्ता है। क्या है? अबला विप्रयुक्ता। अबला मतलब प्रियतमा, अबला मतलब प्रियतमा। देखिए नारी का बल किसमें? पति में, ठीक है नहीं? नारी का बल किसमें? पति में। अब जब पति ही ना रहे तो नारी अबला हो जाती है, उसमें कोई बल ही नहीं रहता, समझे कि नहीं? तो यहाँ अबला कौन है? यक्ष, समझे कि नहीं? क्योंकि पत्नी से दूर है, वो पत्नी से दूर है इसलिए अबला है। विप्रयुक्त मतलब दूर, इसको चाहे विप्रयुक्त कहिए चाहे वियुक्त कहिए, समझे कि नहीं? वो पत्नी से क्या है? अबला। अबला से क्या है? विप्रयुक्त है। इसीलिए बहुत पतला हो गया है, उसका जो कलाई है रिक्त हो गया है। किससे रिक्त हो गया है? कनक वलय से, मतलब सोने के कंगन से, समझ गए? अब कह रहे भाई जो मेघ को देखा, कब देखा? कह रहे हैं आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघम ददर्श। आषाढ़ माह के प्रथम दिवस में उसने मेघ को देखा, बादल को देखा। कहाँ देखा? तो कह रहे हैं तस्मिन अद्रौ देखा, तस्मिन अद्रौ में देखा। अद्रौ सप्तम्यंत रूप है, अद्रौ जैसे रामऊ बनता है वैसे ही अद्रौ, समझे कि नहीं? ये सप्तम्यंत रूप है। तो तस्मिन अद्रौ में उसने मेघ को देखा, ठीक है? मतलब कि उसी पर्वत में मेघ को देखा, ठीक है? कह रहे हैं भैया कितने दिनों में देखा? तो कह रहे हैं कतिचित मासान नीत्वा, कुछ महीनों को बिता करके, ठीक है? पूरा श्लोक समझ में आ गया सभी के? तो आज के लिए इतना ही।